ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक भाग है। एडजेक्टिव का डेफिनेशन है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। अर्थात एडजेक्टिव वह वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव का एग्जाम्पल्स है दीक्षा इज अ क्लेवर गर्ल। दीक्षा एक चतुर लड़की है, तो यहाँ पर क्लेवर एडजेक्टिव है। He is an American boy. वह एक अमेरिकन लड़का है, तो यहाँ पर अमेरिकन एडजेक्टिव है। I ate some rice. तो यहाँ पर some क्या है? एडजेक्टिव है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। Adjectives are mainly two types. Adjective दो प्रकार के होते हैं। पहला है attributive adjective. Attributive adjective का definition है जब adjective noun से पहले आकर noun की क्वालिटी को बताता है तो उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव है जो कि किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले आकर नाउन की क्वालिटी को बताता है तो उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, द इंटेलिजेंट गर्ल स्टूड फर्स्ट इन द एग्जाम। यहाँ पर जैसे ये कहा जा रहा है कि एक इंटेलिजेंट लड़की एग्जाम में फर्स्ट आई, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट नाउन के पहले आ रहा है और नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए ये इंटेलिजेंट एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव का दूसरा पार्ट है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव है जो वर्ब के बाद प्रेडिकेट के रूप में आकर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या क्वालिटी बताता है तो उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, द गर्ल इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट वर्ब के बाद आया है और नाउन द गर्ल की क्वालिटी को बता रहा है, इसलिए इंटेलिजेंट प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में और विस्तार से जानना है तो हमारा वीडियो 10 सेंटेंस ज़रूर देखें। इसके बाद है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, चौथा है न्यूमरल एडजेक्टिव, पांचवा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सातवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और आठवां है पजेसिव एडजेक्टिव। अब हम विस्तार से एडजेक्टिव के काइंड्स को जानेंगे। एडजेक्टिव का पहला काइंड है प्रॉपर एडजेक्टिव।
जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। प्रॉपर एडजेक्टिव का डिफिनीशन है, यह एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से संबंधित है। अगर किसी सेंटेंस में एशियन, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, पंजाबी जैसे शब्द आते हैं तो यह प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल्स है, ही लाइक्स चाइनीज डिश, उसको चाइनीज डिश पसंद है, तो यहाँ पर चाइनीज प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। दिस इज अ पंजाबी बॉय, तो पंजाबी प्रॉपर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का दूसरा काइंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का डेफिनेशन है, इसमें नाउन या प्रोनाउन के गुण, दोष या अवस्था पर प्रकाश डाला जाता है। अगर किसी सेंटेंस में गुड, बैड, वाइज, नोबल, रिच, पुअर जैसे वर्ड आते हैं तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। एग्जाम्पल्स के लिए, रिया इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर गुड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। मिस्टर महेश इज अ रिच मैन, तो यहाँ पर रिच एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, क्योंकि ये नाउन की विशेषता को बता रहा है। एडजेक्टिव का तीसरा काइंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसका डेफिनेशन है, यह नाउन या प्रोनाउन के क्वांटिटी का बोध कराता है। अगर किसी सेंटेंस में मच, ह्यूज, सम, लिटिल, ऑल, एनी, हाफ, फुल, होल, इनफ जैसे वर्ड आते हैं तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। इसका एग्जाम्पल है, विलास ड्रिंक्स मच मिल्क, तो यहाँ पर मच क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। हमारा चौथा एडजेक्टिव है न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की संख्या का बोध कराता है। 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, ऑल, एनी, मेनी, सम, सेवरल, ईच, एवरी, अ फ्यू जैसे शब्द अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो वो न्यूमरल एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल्स, 4 गर्ल आर इन द रूम, तो यहाँ पर 4 क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। सम बॉयज आर क्लेवर, तो यहाँ पर सम क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का पांचवा काइंड है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में निश्चयवाचक विशेषण कहा जाता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का डिफिनीशन है, इसमें किसी पर्सन या थिंग में से
हर एक व्यक्ति या वस्तु को अलग से निर्देश दिया जाता है। इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, सच जैसे वर्ड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन दैट बॉय। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यह लड़का उस लड़के से ज़्यादा स्ट्रोंगर है। तो यहाँ पर दिस और दैट ये दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दीज मैंगोज आर स्वीट्स, ये आम मीठे हैं। तो यहाँ पर दीज क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का छठा प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे कि हिंदी में वितरणवाचक विशेषण कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में एक से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स में से हर एक को अलग अलग निर्देश दिया जाता है। इसके अंतर्गत ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जैसे वर्ड आते हैं। एग्जाम्पल्स, ईच बॉय गॉट अ प्राइज। तो यहाँ पर ईच जो हो गया वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। शी टुक नाइदर साइड। तो यहाँ पर नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव का सातवां प्रकार है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे कि हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत WH वर्ड्स नाउन इंट्रोगेटिव के आगे आकर एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। इसके अंतर्गत विच, हुज, व्हाट आते हैं। इसका एग्जाम्पल है हुज बुक इज दिस। तो यहाँ पर हुज क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच पेन डू यू वांट। तो यहाँ पर विच क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर है आठवां एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में संबंधवाचक विशेषण कहा जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होता है जिसमें अधिकार या संबंध को प्रकट किया जाता है। इसके अंतर्गत माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर आदि आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई कार। यह मेरा कार है। तो यहाँ पर माई क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। दिस इज हिज बुक। तो यहाँ पर हिज क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इस प्रकार से हमने एडजेक्टिव के काइंड्स को जाना कि एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। अब आगे हम एडजेक्टिव्स के 3 रूप, जिसे कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, जानेंगे। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के 3 फॉर्म यानी कि रूप होते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। पहला पॉजिटिव डिग्री के बारे में हम जानते हैं। पॉजिटिव डिग्री वह डिग्री है जब एडजेक्टिव
साधारण तरीके से यूज होता है तो वह पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। इसका एग्जाम्पल्स है राजू इज अ टॉल बॉय। राजू एक लंबा लड़का है। तो यहाँ पर राजू की क्वालिटी बताई जा रही है कि वह टॉल लड़का है। तो यहाँ पर टॉल पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। दूसरा है रीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर रीता के बारे में बताया जा रहा है कि रीता एक ब्यूटीफुल लड़की है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की आपस में तुलना होती है। इसका एग्जाम्पल है राजू इज टॉलर देन राज। तो यहाँ राजू और राज के बीच में तुलना की जा रही है, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि जो राजू है वो राज से ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ पर टॉलर क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री हो गया। रीता इज मोर ब्यूटीफुल देन मिताली। यहाँ भी रीता और मिताली दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि रीता ज़्यादा सुंदर है मिताली के। तो यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब एडजेक्टिव का तीसरा फॉर्म है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना होती है। जैसे राजू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राजू क्लास में सबसे लंबा लड़का है, यानी कि यहाँ राजू की तुलना क्लास के सभी बच्चों से की जा रही है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ टॉलेस्ट क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। दूसरा है रीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली। रीता अपने परिवार में सबसे सुंदर लड़की है। तो पता नहीं रीता के परिवार में कितने लोग हैं। तो यहाँ पर रीता की तुलना दो से ज़्यादा व्यक्तियों से की जा रही है। तो यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री हो गया। इस तरह से आज हम संक्षेप में एडजेक्टिव के बारे में जाने, जिसमें एडजेक्टिव का डिफिनीशन, टाइप ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव और कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव शामिल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। आप सभी को धन्यवाद।